भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। भारत के खलाई जहाज चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर उतरकर तारीख रकम कर दी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। पड़ोसी मुल्क भारत का खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की और पहला मुल्क बना है जिसने मून के साउथ पोल पे जाके लैंड किया है। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड कर चुका है साउथ पोल पे मून के, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। भारत का चांद लैंडो करम चांद पर उतर गया है और रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हुआ और चांद के जनूबी हिस्से पर उतर गया। बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। सूरज किधर से निकला है कि फवाद चौधरी मुबारकबाद दे रहे हैं और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। और बहुत तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और किगो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। जैसे कि पूरे जहां को पता है कि चंद्रयान 3 मून के साउथ हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गए हैं और इसके बाद भारत जो है पूरे विश्व का चौथा और साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस चीज की सबको मुबारकबाद है। ये बहुत ही अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि दोस्तों अभी दुनिया के किसी भी देश को अगर चांद के साउथ पोल की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंडिया से लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सालों पहले इंडिया कहीं पे भी नहीं था। इंडिया को बाहर के देशों से कुछ भी टेक्नोलॉजी वगैरह लेनी पड़ती थी। ये डेवलप देश जो है अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया की मदद लेते हैं। इंडिया को बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने में, क्योंकि भारत ये काम कम पैसों में करने के लिए सक्षम है। अभी तो दुनिया के किसी देश ने जो अचीव नहीं किया है साउथ पोल पे लैंडिंग, इंडिया ने अचीव करके दिखाया है। कल से जब से मून लैंड किया है तब से हमारे पड़ोसी दोस्त पाकिस्तान से भी हमें बधाइयाँ आ रही है। कुछ दोस्त हमें मैसेज करके बधाइयाँ दे रहे हैं, बट वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया जो है अचीवमेंट को किस तरीके से देख रही है वो दोस्तों हम आज देखने वाले हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान से हर खेमे में आगे, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या कोई और सेक्टर हो। स्पेस में तो अभी वो चीन के भी आगे पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब हमने उनका हंसी मजाक उड़ाया था। अभी चंद्रयान 3 उन्होंने सक्सेस करके दिखाया। हम कब तक जाएंगे वहां पे, हम कब पहुंचेंगे? पाकिस्तानी मीडिया भी इंडिया की बहुत तारीफ कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की किस तरह तारीफ कर रही है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। भारतीय वजीर आजम ने ये इरादा भी जाहिर किया कि भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी अपना तहकीकी मिशन भेजेगा। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही और जब ये खलाई मिशन कामयाबी के साथ चांद के जनूबी कुतब पर उतरा तो पूरा भारत खुशी से झूम उठा। चांद का ये जनूबी कुतब सियारे का दूर दराज का खित्ता है और ये खित्ता हमावा गहरे साए में रहता है। चांद के साए वाले हिस्से को चांद के अंधेरे के नाम से पुकारा जाता है। चांद का यह अंधेरे वाला हिस्सा इससे पहले गैर दरियाफ्त शुदा रहा। इस हिस्से का रकबा चांद के शुमाली कुतब के मुकाबले में कहीं बड़ा है और यहां तक रसाई एक मुश्किल और खतरनाक तरीन मिशन था। मगर साइंसदान चांद के इस हिस्से पर पानी की मौजूदगी के आसार तलाश करना चाहते हैं। भारत इससे कबल 2 बार चांद की जनूबी कुतब पर उतरने की कोशिश कर चुका है मगर इसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। तहम अक्टूबर 2008 में भेजे जाने वाले पहले मिशन ने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी को दरियाफ्त किया था। भारत ने जुलाई 2019 में अपना दूसरा खलाई मिशन भेजा और ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। मगर अब चंद्रयान 3 की कामयाबी ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी और तहकीक की दुनिया में कहीं आगे पहुंचा दिया है। 14 जुलाई को शुरू होने वाले इस खलाई मिशन ने आज 40 दिन बाद अपनी मंजिल को पा लिया। ये मिशन 10 दिन तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहा और आज कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चांद की सतह पर उतार दी गई है। ये चांद पर मौजूद पत्थरों, चट्टानों और घड़ों के गिर्द घूमती रहेगी और ये चांद की सतह के नीचे के हालात और जनूबी कुतब के इस हिस्से की वो मालूमात और इंफॉर्मेशन की जिससे इंसान ताहाल नाबल्द है वो जमीन पर पहुंचाएगी।
और इन मालूमात की बुनियाद पर यह तहकीक की जाएगी कि क्या चांद पर पानी से बनने वाली बर्फ के आसार मौजूद हैं, और अगर ये आसार मिल जाते हैं तो मुस्तकबिल में इंसानों की चांद पर रिहाइश इख्तियार करने में मदद मिल सकती है। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदार करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें, तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहां पे भी बहुत है, वहां पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। बट हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तो भारत, क्योंकि हम तो किस्मत वाले हैं कि हम वहां पैदा हुए जहां पे फर्टाइल लैंड है, सारे वेदर्स हैं, और हमारे पास और भी जीवन को आसान बनाने वाली सुविधा। लेकिन सर एक चीज जरूर कहूंगी, हमें पाकिस्तान में रह के भी ऐसा लगता है हम चांद पे रहते हैं, क्योंकि हमारी रोड्स पे इतने खड्डे हैं, और मैंने सुना है चांद में भी बड़े खड्डे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये वाली बात। अब ये चंद्रयान से हमें पता चलेगा, चंद्रयान के अब जो भी रिसर्चेज आएंगी तो हमें बहुत क्लियरली चीजें हो जाए कि कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। एक चीज है जो कि मैंने देखी खास तौर पे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, कि पाकिस्तान में भी बहुत एक्साइटमेंट है, और पाकिस्तान के कहना चाहिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग हम जिन्हें जानते हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं मेरे अलावा वो भी बहुत एक्साइटेड। अरे फवाद जी का ट्वीट तो देखिए क्या आया। उनका ट्वीट तो देखिए, आरजू ने रिट्वीट करके, और मैंने उसका कमेंट भी किया हुआ है। उनका ट्वीट क्या है? हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, बस कभी कभी वैसे ही थोड़ा बहुत वो कर लेते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल दिमाग से कारण नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी एकदम सही कह रहे हैं। वाकई फवाद चौधरी का ट्वीट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पे जब लास्ट टाइम उन्होंने काफी बदतमीजी की थी, जब लास्ट टाइम था, तो उसके बाद मेरे ख्याल उनको अकल आ गई, और अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। इंडिया को उन्होंने लिखा था इंडिया बड़ा मुझे अच्छा लगा क्रिएटिविटी वो। लेकिन आरजू जी आपने अब बोला कि उनको अकल आ गई है, कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हमारा नबी गया था गधे पे, ऊपर से चांद लेके आया, हमारे झंडे पे लगा दी, ऊपर जाने की जरूरत क्या है? और अभी उनको अकल आ रही है, तो तब उनको ये बदतमीजी करने की जरूरत क्या थी जब हमने अपना भेजा ही था चंद्रयान? तो ये देखें, नहीं, जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ये 30-40 दिन की पहले तो बात है, ये जब हमारा चंद्रयान निकला यहाँ से। टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे हमारे, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। साइंस के नहीं थे सर, साइंस थे, साइंस एग्जैक्टली साइंस के थे, यू आर राइट। मतलब ये कि यार एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर लीड करने वाला है, फिर हमारे इंफॉर्मेशन के भी, यानी मैं और आरजू जिस शोबे से हैं, सहाफत के शोबे के, जर्नलिस्टों के भी हमारे ये मिनिस्टर रहे। वैसे ओवरऑल अगर मतलब मिले हैं, साथ भी उनकी अच्छी वो है, मेरे साथ भी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। बट ये कि मुझे मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्ट